हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार कहानी का सारांश, बहुत ही सरल शब्दों में, जिसका नाम है पंचलाइट। बच्चों, ये सारांश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसको लिखना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें लिखना है इसका हेडिंग, बस पंचलाइट कहानी का सारांश। फिर हमें इसमें एक और हेडिंग बनाना है, जिसमें हमें लिखना है लेखक का परिचय, मतलब हमें इसमें लेखक के बारे में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचलाइट कहानी के लेखक परीश्वर नाथ रेणु हैं, जो अपनी ग्रामीण कहानियों के लेखक हैं। मतलब ये अपनी गांव की कहानियों के लिए फेमस है, मतलब ये ज़्यादातर गांव की कहानियाँ ही लिखते हैं। उन्होंने इस कहानी में गांव के सीधे साधे लोगों की सोच और उनके आपसी भाईचारे को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। अब बच्चों, आपको दूसरा हेडिंग बना लेना है पेट्रोमैक्स। अब यहाँ हमें पेट्रोमैक्स के बारे में लिखना है। बच्चों, हमें कहानी का जो सारांश है वो हेडिंग में ही लिखना होता है, जिससे सारे मेन पॉइंट्स भी हाईलाइट हो जाते हैं और एग्ज़ाम में हमें पूरे नंबर भी मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे हाईलाइट हो जाते हैं, जिससे एग्ज़ामिनर पर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो फुल मार्क्स दे देता है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमने पेट्रोमैक्स हेडिंग डाला है, उसमें हमें क्या लिखना है। गांव की महतो टोली ने मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते थे। इसे लेकर गांव वालों में बहुत उत्साह था। हर कोई इस नई चीज़ को देखने के लिए इकट्ठा हो गया था और इसके स्वागत के लिए पूजा पाठ का भी इंतज़ाम किया गया था। बच्चों, अब हमें इसमें तीसरा हेडिंग डालना है इज्जत का सवाल और गोधन की मदद। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब पता चला कि टोली में किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। दूसरी टोली के लोग मजाक उड़ाने लगे, जिससे महतो टोली की इज्जत दांव पर लग गई। तब गांव के युवक गोधन को बुलाया गया, जिससे पहले बिरादरी से निकाल दिया गया था। मतलब गांव के एक ऐसे युवक को बुलाया गया था जिसको बिरादरी से निकाल दिया गया था। उसने कोई गलती कर दी होगी, इसलिए शायद उसको निकाल दिया था। फिर क्या हुआ दोस्तों, गोधन ने अपनी चतुराई से बिना स्पिरिट के केवल नारियल के तेल से पंचलाइट जला दिया और सबकी इज्जत बचा ली। इससे निष्कर्ष क्या निकला इस कहानी का मुख्य निष्कर्ष ये है कि इंसान का हुनर और योग्यता सामाजिक नियमों से ऊपर होती है। मतलब जिसको वो अपनी बिरादरी से निकाल चुके थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसकी उनकी मदद करने के लिए गोधन को ही बुलाया गया, जो उनके बुरे समय में काम आ गया। इसलिए इंसान का हुनर और योग्यता सामाजिक नियमों से ऊपर होती है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपके गांव में पेट्रोमैक्स को क्या कह के बुलाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।